बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आज हम बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, इसके कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक हैं डाटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइसेस, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। तो डाटा जो होता है, जो जब हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं, मीन के कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उस पर प्रोसेसिंग से पहले जो भी चीज़ होती है वो होती है डाटा, और आफ्टर द प्रोसेसिंग जो हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती हैं या आउटपुट जो मिलती हैं उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब जो ये प्रोसेस होता है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, इसको बोलते हैं डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है। डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। डाटा इज इनपुट एंड इन्फॉर्मेशन इज आउटपुट ऑफ अ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। डाटा क्या है, हमारे पास इनपुट है, और जब उस इनपुट पे प्रोसेसिंग होती है तो वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, और इट इज़ आल्सो नोन एज कंप्यूटिंग। इसके 3 बेसिक स्टेप हैं, वो हैं हमारे पास इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। मीन के जो है डाटा, दिखाती हूँ मैं आपको। डाटा हमारे पास लाइक से हम दे रहे हैं कि हमने 2 नंबर को प्लस करना है, 2 प्लस 3, डेट इज़ इनपुट। ठीक है। जब हम इक्वल टू का साइन डालेंगे अपने कैलकुलेटर के अंदर, तो हमें जो प्रोसेसिंग हो रही होती है, ये इक्वल टू क्या है, बेसिकली एक प्रोसेसिंग के लिए हमने सिंबल डाला है। ठीक है। जब हमारे पास रिजल्ट आएगा 5, तो 5 हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन। हमने डाटा दिया 2 प्लस 3। ठीक है। 2 प्लस 3, ये हमारे पास क्या है, डाटा। मीन कि ये मीनिंगफुल डाटा नहीं है। जैसे ही हमने इक्वल टू का साइन डाला, उसने क्या किया, प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी, और हमें क्या किया, एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी कि 2 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 5, और इसको हम बोलेंगे क्या, डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जो कुछ इनपुट लेती है इन द फॉर्म ऑफ डाटा, उस इनपुट पे प्रोसेसिंग करती है और हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है। और उसको बोलते हैं आउटपुट, और उस आउटपुट को फीचर के लिए स्टोर करती है। ठीक है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट टेक सम इनपुट्स and process that inputs, then produce a useful information called output and store it for future use। यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने लिखी है वो है कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है। जो कंप्यूटर होता है बेसिकली वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे कंसिस्ट होता है। हार्डवेयर मीन वो चीज़ें जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर मीन वो चीज़ें कंप्यूटर की जिसको सिर्फ हम देख रहे होते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है। हार्डवेयर कौन कौन सी, हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर हमारी गेम की एप्लीकेशन जब कंप्यूटर के अंदर होती है तो उसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर, फिर उसको देख रहे होते हैं स्क्रीन से, उसके ज़रिए हम उसको खेल रहे होते हैं। MS वर्ड का जो की एप्लीकेशन है, ये सॉफ्टवेयर है, वो क्या है हमारे पास, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। मीन जस्ट हम उसको देख लेते हैं, उस पर काम कर रहे होते हैं। और हार्डवेयर जिनको हम टच कर रहे होते हैं, साथ में इनपुट डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। ठीक है। उसके बाद द मशीन इज़ नाउन एज हार्डवेयर। मशीन और मशीन के साथ जितनी भी चीज़ें हैं उनको बोलते हैं हार्डवेयर, और जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है। प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं और स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए हम डाटा को इंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। इंटर करने के लिए जो मेन चीज़ें हमारे पास यूज़ होती हैं वो होती है एक
कीबोर्ड और माउस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। आउटपुट डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम आउटपुट देखते हैं, लाइक मॉनिटर के ज़रिए हम कंप्यूटर की आउटपुट देख रहे हैं। अभी आप जो मेरा लेक्चर सुन रहे हो स्क्रीन पर चल रहा है, आपके मोबाइल स्क्रीन पे चल रहा है, वो क्या है, आप आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग जिसके ज़रिए हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। और स्टोरेज जब हम उस डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए डिवाइसेस जो होती हैं वो क्या, CPU, ठीक है। और स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें हम डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं, लाइक DVD, CD, USB, ठीक है। फ्यूचर के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन जहाँ पे हमने लिखी है वो है कि इनपुट डिवाइसेस इन कंप्यूटर हार्डवेयर विच इज़ यूज टू इंटर डाटा फॉर प्रोसेसिंग। जब मैंने हार्डवेयर के बारे में बताया था तब मैंने कहा था कि हमारे पास तमाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, हार्डवेयर है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस इज कंप्यूटर हार्डवेयर विच इज़ यूज टू इंटर डाटा फॉर प्रोसेसिंग। Input devices, touch screen is an input devices, camera is an input devices, scanner is an input devices, microphone is an input devices, joystick is an input devices, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइसेस। लाइक जितनी भी डिवाइसेस यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं ये सब क्या हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। और क्या हैं, हम इसको इनपुट डिवाइसेस भी कहते हैं, ठीक है। और इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं ताकि वो इस पर प्रोसेसिंग करे, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेसिंग से पहले प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। इन प्रोसेसिंग डिवाइसेस देन डिवाइसेस इन कंप्यूटर दैट हैंडल्स द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग द इनकमिंग डाटा। जब हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर इंटर करेंगे और उसको आउटपुट डिवाइसेस में निकालने से पहले जो CPU के अंदर प्रोसेसिंग हो रही होती है उसको बोलते हैं, जिसके थ्रू हो रही होती है उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द डायग्राम बिलो द CPU इज दी प्रोसेसिंग डिवाइसेस। CPU के अंदर जितने भी प्रोसेसिंग हो रही है उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जिसके थ्रू हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस इज एन पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट विच कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। अब एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास एक होती है मशीन की फॉर्म, एक होती है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है 0 और 1 की, ठीक है, उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। जब हमारा CPU प्रोसेसिंग के बाद CPU कौन सी लैंग्वेज समझता है, ठीक है, CPU के जरिए सारी प्रोसेसिंग हो रही है तो वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। मीन उसके अंदर कुछ ऐसे कंपाइलर लगे हुए हैं जो उसको मशीन ह्यूमन लैंग्वेज से उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर रहा है, ठीक है। फिर जब इंसान को थोड़ा आउटपुट डिवाइसेस शो कर रहा था तो दोबारा से उसको क्या करता है, मशीन लैंग्वेज से वापस ह्यूमन लैंग्वेज में चेंज करता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास कंप्यूटर के ऐसे पीसीज, कंप्यूटर हार्डवेयर के ऐसे पीसीज होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चेंज करते हैं। मीन डाटा को जब इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं तो दरमियान में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। वो किसके ज़रिए हो रही है, CPU के ज़रिए हो रही है। इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए डाटा गया प्रोसेसिंग में, प्रोसेसिंग डिवाइसेस में लाइक CPU में, देन आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको शो हुआ, ठीक है। इट कैन बी टेक्स्ट, ग्राफिक्स, tactile, audio and video. Some of the output devices are real display unit, उसके बाद मॉनिटर, उसके बाद प्रिंटर, ग्राफिक आउटपुट डिवाइसेस, लोटर एंड स्पीकर। स्पीकर इज एन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, सॉरी। उसके बाद हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। जब हम डाटा को फीचर के लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, उस प्रोसेस करता है, एक इनपुट डिवाइस के थ्रू, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के थ्रू प्रोसेस कर रहा होता है। फिर क्या करता है, उस पर प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट शो करता है, वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू करता है। डेफिनेशन ही यही है, ठीक है। और फिर उसको फ्यूचर के लिए यूज़ करता है, और उसके लिए क्या यूज़ करता है, स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। A storage device is in any computing hardware that is used for storing. Any computer hardware that is used for storing. ये डिवाइसेस आपको नज़र आ रही हैं, इनमें क्या है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर हैं, ठीक है। इनके स्टोरेज डिवाइसेस भी क्या हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। हमने इनपुट आउटपुट की बात की थी। अब स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में वो कह रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर हैं जो क्या होते हैं, जिनको हम स्टोर करने के लिए, अपने डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब डाटा
किस तरह का डेटा होता है और कौन से बेस से स्टोर किया जाता है। कुछ इट कैन होल्ड एंड स्टोर इंफॉर्मेशन बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंटली। मीन हम डाटा को इंफॉर्मेशन को आर्जी तौर पर, डाटा नहीं कहते इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो डाटा प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन में, यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज हो गया, ठीक है। बहुत टेम्परेरी आर्जी तौर पर भी और परमानेंटली तौर पर भी, मुस्तकिल तौर पर भी हम उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड कैन बी इंटरनल एक्सटर्नल टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के इंटरनल डिवाइसेस के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, मीन कि उसके इंटरनल स्टोरेज के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, और एक्सटर्नल मीन हम यूएसबी लगा के भी स्टोर कर सकते हैं। सर्वर और एनी सिमिलर कंप्यूटर डिवाइसेस, किसी भी कंप्यूटर डिवाइसेस को हम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा कि जब हमारा डाटा कंप्यूटर के अंदर बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस इन होता है, तो जब उसको प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट डिवाइस में या आउटपुट में चेंज करता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, उसको बोलते हैं डाटा प्रोसेसिंग। देन हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कोई डाटा लेती है एज अ इनपुट के तौर पे, उस पर प्रोसेस करती है, देन यूजफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट के तौर पे हमें प्रोड्यूस करके देती है और उसके बाद उसको फीचर के लिए स्टोर कर देती है। फिर हमने प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि हमारे पास कौन कितने होते हैं, 4 होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा कि वो डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू डाटा हम इंटर करते हैं, लाइक कीबोर्ड माउस, किसमें इंटर करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें डाटा शो होता है, ठीक है, लाइक मॉनिटर के ज़रिए, प्रिंटर के ज़रिए, हार्ड कॉपी के ज़रिए। हार्ड कॉपी मीन जब हम प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है। उसके बाद हम उस डाटा को क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी, हम परमानेंटली तौर पे स्टोर करें या टेम्परेरी तौर पर। और इससे पहले जो दूसरा कंपोनेंट था वो है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस के थ्रू क्या होता है, सीपीयू प्रोसेस करता है, मीन इनपुट पे प्रोसेस करके उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है, तो वो होता है प्रोसेसिंग। ओके, थैंक यू। अगर आप इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आज का लेक्चर यही था। कल इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ हम रिकॉर्डिंग करेंगे। थैंक यू।